अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत मामलात गर्म हुए हैं हर तरफ और फ़नी ख़बरें हैं सारी आज। मतलब लाइट हैं, एक थोड़ी ज़्यादा खौफनाक ख़बर है, वो एंड पे कवर करेंगे। जनरली जो ख़बरें बड़ी ही फ़नी हैं। स्टार्ट करेंगे हम ख्वाजा आसिफ साहब से, क्योंकि ये सारी ख़बरें वैसे इंटरलिंक्ड हैं, जो एक ग्लोबल शिफ्टिंग ऑर्डर है उसके साथ। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रीट्वीट किया। आजकल आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब गर्म हुए हैं ट्विटर के ऊपर। जो भी इंटर्न या बच्चे उनका ट्विटर संभाल रहे हैं वो बड़ी वोक और यूथ्स वाले लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और कभी कभी ख्वाजा आसिफ साहब की ज़बान भी बोल देते हैं, वो जो माँ बहन वाली होती है, बीच में कभी कभी आ जाती है वो। ख्वाजा आसिफ साहब ने रीट्वीट किया है एक अकाउंट को, जिन्होंने एक मुआजना किया हुआ है अहमद अल शरा के साथ, जो कि फॉर्मली जुलानी साहब थे, बकर जुलानी थे, जो एक टाइम पे आईसिस के साथ, एक टाइम पे अलकायदा के साथ एफिलिएटेड रह चुके हैं, और अब टेक्निकली डिफेक्टो सदर हैं सीरिया के, जो कि एक सॉवरन इश टेरिटरी बन चुकी हुई है। उनका एक मुआजना किया हुआ, ये ट्वीट प्लीज़ ये इंसर्ट कर दीजिएगा। इस ट्वीट में मुआजना किया हुआ है अहमद अल शरा साहब का फ्रेंचेस्का अल्बनीज़ के साथ, कि फ्रेंचेस्का अल्बनीज़ को अमेरिका ने सैंक्शन कर दी और टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, और अहमद अल शरा के ख़िलाफ़ और जो उसके उनके इदारे HTS के ख़िलाफ़ और सीरिया के ख़िलाफ़ जो सैंक्शंस थे और टेररिस्ट स्टेटस था HTS का, वो हटा दिया गया। यानी वो एक मुआजना कर रहे हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा मुआजना है अगर आप एक तजियाकार हैं, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और आप ये बात करना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो कितना बड़ा फ्रॉड है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं तो मेरे ख्याल में आपको इस मुआवजे को इंडोर्स नहीं करना चाहिए। द रीज़न इज़ ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गूफ है, गैफ है। सीरिया जो इस वक्त है उसमें जो हमारे एलाई कंट्री टर्की है, उसकी पार्टनरशिप के साथ ये मुल्क चल रहा है, और वो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी के तहत टर्की ने सीरिया को परसू किया। टर्की नेटो एलाई है, टर्की वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट हेजेमोन है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये किटी गैक, ये सब जैसे पॉलिटिकल साइंस के ऐवानों के लिए, ड्राइंग रूमों के लिए, बहसों के लिए हमारे यहाँ ये डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ और इन सेंसिटिव पोजीशंस के लिए इस तरह की ट्वीटिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में स्टेट को रिकन्सिडर करनी चाहिए अपनी पॉलिसी, कि वो ट्विटर को वापस दोबारा बैन कर दें तो बेहतर है हमारे लिए। मजाक कर रहा हूँ, बैन ना कीजिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब को समझा दें। ख्वाजा आसिफ साहब अगर ये सुन रहे हैं, उन तक ये बात पहुँच रही है, सर रिक्वेस्ट है, आपको जो ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर कि हाँ आई हैव सेड द राइट थिंग, मैंने सही बात कर दी है, उस चक्कर के अंदर आप हमारे फॉरेन रिलेशंस प्लीज़ मत ख़राब करें, बिकॉज ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे टर्की में और सीरिया में रिपोर्ट की जाएगी और देखी जाएगी कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ऐसे क्यों कह रहा है। टर्की हमारा एलाई है, वहाँ मिलिट्री, इकोनॉमिक, ट्रेड, हर किस्म के रिलेशंस हैं हमारे डिप्लोमेटिक। इंडिया की झड़प में आपने देख लिया उन्होंने मेरा क्या साथ दिया। सीरिया के साथ हमारे हिस्टोरिकल ताल्लुकात हर रजीम में ठीक रहे हैं, बहुत कोई एक्टिव नहीं रहे लेकिन पैसिवली हमेशा ठीक रहे हैं। बशार हो, उसका बाप हाफिज हो, एंड अब जब ये नई सीरियन हुकूमत या फ्री सीरियन हुकूमत जो नई आ चुकी हुई है, जो भी कोई शक्ल इख्तियार करेगी फ्यूचर में, प्लस पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सीरिया के साथ पोटेंशली, वो हमेशा एयरफोर्स की बुनियाद पर की जाती है। बिकॉज पाकिस्तान की इमेजरी जो है सीरिया के अंदर वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जांबाजी का मुजाहरा करते हुए, प्रोफेशनल महारत का मुजाहरा करते हुए वहाँ पे इसराइली जहाज़ों को शिकस्त दी थी अपनी 6 डे वॉर के अंदर। तो हमेशा हमारे कुछ एयरफोर्स के ही कुछ अफसरान जो होते हैं उनको वहाँ पे एज अ डिप्लोमेट या एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है, ताकि वो एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप का पास रखते हुए। हमारे कोई बहुत दीर्घ ताल्लुकात नहीं है सीरिया के साथ, बट द रियलिटी रिमेंस कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके पास बेसिक इंडस्ट्री नहीं है, जिसके पास तालीम का एक्सेस नहीं है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बहुत बड़ा तकड़ा पाकिस्तान का ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है। ये मिडल ईस्ट में दोबारा आपको एक डेप्थ दे सकता है जो कि हमारी अभी सऊदी अरेबिया और UAE पे डिपेंडेंस होती है। अब ये वाया टर्की वो दे सकते हैं जो हमारा एक ज़रा फेयर वेदर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग थ्रू एंड थ्रू एलाय है, गर्मी सर्दी की बर्दाश्त करने वाला एलाय है, अभी झड़प में भी उन्होंने दिखाया। तो सीरिया के मामले को लेके हमारी ज़ाती ट्रेपिडेशन, सारी बात है, मेरी भी, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरी भी बहुत ज़्यादा है कि जुलानी साहब जो है उनका किरदार जो है अहमद अल शरा का, वो बहुत मशकूक है, वो बल्कि बड़ा स्टेज मैनेज लगता है। ये सब मैंने शुबहात का इजहार किया हुआ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन ये डिप्लोमेटिक लेवल पे आप ये नहीं कर सकते। अगर आप डोमेस्टिक ब्राउनी पॉइंट्स के लिए कर रहे हैं कि यंग वोटर कहेंगे कि वाओ ख्वाजा साहब इज सो कूल, इट्स स्टूपिड, डोंट डू इट। और दूसरे लेवल पे इफ़ यू आर डूइंग दिस टू प्लीज़ ईरान, तो अगली खबर जो है वो मुझे उम्मीद है कि आपकी थोड़ी तबीयत को साफ़ कर देगी। तो प्लीज़ ख्वाजा साहब ये काम ना करें।
अगली खबर जो है कि ईरान के जो इंडिया में कॉन्सुलेट है, उनकी जो ऑफिशियल ट्विटर रिप्रेजेंटेशन है, और ये ईरान की सिविल गवर्नमेंट्स की, पज़ेशियान की जो गवर्नमेंट है, अरमगाची साहब हों, उनके फॉरेन डिप्लोमेट्स हों, उनके मेंटल एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है। वो क्या है कि उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक ख्वाब है कि यार किसी तरह हम जो है ना मौलवियों को थोड़ा पुश बैक करके ना हम किसी तरह अमेरिका के साथ सुलह कर लें और हम भी फ्लोरिडा में जाके ना बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवाएं तेहरान की। हकीकत यह है कि ईरान ने जो लड़ाई मोल ली हुई है, जो कि कुछ जियो स्ट्रेटेजिक मजबूरियों की वजह से उसने मोल ली है अमेरिका के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़, ये रिवर्स नहीं हो सकती। ये जीनी वापस बोतल में नहीं डाला जा सकता। ईरान के पास जो सर्वाइवल का मैकेनिज्म है वो है मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस के ज़रिए, चाहे वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और प्रोलिफरेशन हो, चाहे वो अपने मिलिशिया ग्रुप्स की सपोर्ट हो। जहाँ जहाँ ईरान ने मार खाई है वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस को अवॉइड करने से खाई। न्यूक्लियर डेटरेंस 40 साल में नहीं, वो 50 साल में नहीं क्रिएट कर पाए, मार खाई। मिलिशिया ग्रुप्स के मामले में अपना उन्होंने हाथ उठाया, चाहे वो हज़बुल्ला हो, चाहे वो अंसारुल्लाह हो, चाहे वो हशद शाबी हो, उनके साथ बिगाड़ी अपनी मेन लैंड की दिफा की खातिर या कुछ जियो स्ट्रेटजी की खातिर मुँह की खाई। रशिया की एयर डिफेंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने कि हम अभी भी वो दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं कि हम अमेरिका के साथ बना कर रखें, मुँह की खाई। और वो सबक नहीं सीख रहा, वो बैक टू बैक मुँह की खा रहे हैं। अभी भी ईरान में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्विटर पे फेक अकाउंट्स होते हैं, ये भी प्लीज़ इंसर्ट कर दीजिएगा। डेली ईरान न्यूज़ एक कोई रैंडम पेज है, उसने एक, आई एम श्योर सम कोई शिया बच्चा है फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान हु इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट ईरान, दिस इज जस्ट सम किड, एंड उसने एक पोस्ट लगाई कि ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। अच्छा, वैसे बाय द वे साया भी हो सकता है, इट्स नॉट लाइकली कि ये किड भी नहीं है, बिकॉज ये ब्लू टिक वाला है। हाँ, ब्लू टिक तो भी लगता है। नो, बट look at the page, I mean, बड़ी specific posturing है, चाइना, पाकिस्तान, कश्मीर, ताइवान, this is Pakistani guy, साथियों। anyways, Taiwan is a part of China, उसने ट्वीट किया, और कश्मीर is a part of Pakistan. Do you agree? By the way, I hate this Twitter format of do you agree? Comment down below. उसने ये ट्वीट किया है, तो ईरान एंड इंडिया कॉन्सुलेट ने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आके कहा है, एक्सक्यूज मी, ये फेक है, ये हम नहीं है, प्रॉमिस ईरान की वाहिद जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफिशियल वो हम करते हैं। और उन्होंने ईरान और इंडिया के झंडे साथ लगाए हैं। मे की झड़प के अंदर भी ईरान कहाँ पे था? अरमगाची साहब दिल्ली के अंदर थे, अग्रीमेंट साइन कर रहे थे ट्रेड की। ईरान ईरान की सिविल गवर्नमेंट जो है, मैं मौलवियों की बात नहीं कर रहा, IRGC की बात नहीं कर रहा, सरप्राइजिंगली विद ऑल द तनकीद जो मैं IRGC और मजहबी ईरान की लीडरशिप पे करता हूँ, दे आर नॉट टेकिंग द रॉन्ग स्टांस। ये पॉलिटिकल सिविल लीडरशिप गलत स्टांस ले रही है, और उसकी वजह यह है कि इनकी जो वोटर बेस है, सपोर्ट बेस है, वो अक चुकी हुई है मौलवियों की पॉलिसी से। वो एक फेलियर है, वो एक सेपरेट चीज़ है, मैं एग्री नहीं करता उसके साथ, बट आई थिंक अवाम जो है ईरान की, वो अपनी डेथ वारंट को साइन कर रही है अपनी सिविल गवर्नमेंट के थ्रू। उन्होंने क्या रीट्वीट किया कि नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है इससे, ताइवान चाइना का हिस्सा नहीं है। तो अगर आप ईरान की इंटरटेनमेंट और मंशा के लिए ये कर रहे हैं, तो ईरान के ये हालात हैं। बट आई सस्पेक्ट कि आप इन दोनों वजह से नहीं कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक पॉलिसी के तहत कर रहे हैं ख्वाजा साहब। तो ख्वाजा साहब प्लीज़ रिक्वेस्ट है, स्टॉप डूइंग दिस। आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हमारे ख़राब मत करें फॉर ब्राउनी पॉइंट्स ऑनलाइन। ट्विटर इज़ अ डेंजरस टूल। आई थिंक आप लोग की ट्वीट्स, पहले भी मैंने ये कहा था जब आप ट्वीटिंग कर रहे थे लड़ाई के दौरान भी, फिर ईरान की झड़प के दौरान आप जो ट्वीटिंग कर रहे थे, बार बार हम कह रहे हैं प्लीज़ इसको कंट्रोल करें, कंट्रोल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे मत इन्फ्लुएंस करने दें। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें, जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें 1 साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। जहाँ तक ताल्लुक है ईरान का बार बार अगर मैं तनकीद करता हूँ तो शिया भाई नाराज हो जाते हैं, एक्सेस वाले भाई नाराज हो जाते हैं। ईरान पे मैं तनकीद करता हूँ एज एन ऑब्जेक्टिव, लाइक एज ए नेशन स्टेट। मेरी अपनी जो पर्सनल ग्राइप्स हैं उनके साथ वो अलग मसला है।
ईरान की सीरिया की पॉलिसी स्टूपिड थी, ईरान की बैक ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस वाज डम, ईरान 40-50 साल से न्यूक्लियर परसूल के चक्कर में वो कि मैं बैलेंस आउट में ओवर स्मार्ट होकर बैलेंस खेल के मैं अमेरिका के साथ मना लूँगा। ईरान की आर्ममेंट इसराइल के ज़रिए जो ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल है, दैट वाज अ कंप्लीट फियास्को। अगेन हाइंडसाइट, इराक की वॉर थी, सर्वाइवल था, मैं डिबेट नहीं करना चाहता, बट मेरा अभी ये पॉइंट है कि इस वक्त ईरान की उल्टी गिनती शुरू हुई हुई है। अमेरिका और इसराइल नहीं बैक ऑफ करेंगे। आपको पता होना चाहिए एज एन ऑडियंस कि अगेन मेरी खबर ईरान तक नहीं जा रही, ईरान के पॉलिसी मेकर्स तक नहीं जा रही, बट एज पाकिस्तानी हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, बट यू शुड नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ईरान की सिविल गवर्नमेंट इज स्क्रूइंग अप बैक टू बैक अपने एलायंस पहचानने में, अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के अंदर, और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, बहुत बहुत बुरे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं ईरान के लिए। तो ये है ईरान की और सारी इंटरनेशनल, आज ने कहा था लाइट गपशप शुगल टाइप खबरें हैं। तीसरी जो खबर है, अगेन दीज थिंग्स आर नॉट लाइट, ये हैवी चीज़ें हैं बट देयर फनी आई गेस। तो तीसरी खबर जो है वो भी काइंड ऑफ फनी सी है। वो ये है कि एक ड्रॉप साइट न्यूज़ है, बहुत क्रेडिबल एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का इदारा है, उसके ऊपर वकास अहमद साहब हैं, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तानी ओरिजिन के, और पीटीआई से एफिलिएटेड है बट एक काबिल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी कि अगेन ये किसी इनसाइडर सोर्स की बुनियाद पे, कि जो 2 से 3 हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उस मीटिंग के अंदर जो 4 लोग मौजूद थे, डीजीआई थे और मार्को रूबियो भी थे, उस मीटिंग के अंदर इन पासिंग सॉर्ट ऑफ एक कमेंट दिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि यार ये इमरान खान वाला जो मसला है इसको रिजॉल्व करवा दें। आई थिंक ये एक डोनर प्रेशर से आया था, जो सिविल लॉबिंग पीटीआई की सपोर्ट बेस ने की थी डायस्पोरा ने अमेरिका में। तो अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर एक तरफ इंटेलिजेंस होती है, डीप स्टेट होती है जो आपको मशवरा दे रही होती है, यानी सीआईए को स्टेट वगैरह आपको समझा रहे हैं क्या करना है पाकिस्तान के मामले में, आपको एडवाइस कर रहे होते हैं पेंटागन वाले, और एक तरफ आपको जो सिविल पॉलिटिक्स को मैनेज कर रहे होते हैं पीआर को, वो कहते हैं अफसरान स्टेट डिपार्टमेंट वाले या कोई और, या कि प्राइवेट कैंपेन के लोग, कि सर वो कैम्बोडिया के लोगों ने जो कहा हुआ था, सर वो जो हेटी के डायस्पोरा के लोगों ने, यू नो एंड सो ऑन, इस तरह से वो पाकिस्तान वालों ने जो आपको वोट दिया था, सर ज़रा इमरान खान, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत नाम लिया करते थे कैंपेन में, 3-4 बार लिया था उन्होंने, अब वो नाम नहीं लेते, अब वो कहते हैं कि आई टॉक टू द लीडर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप तो मेंटेन किया हुआ है अमेरिकन डीप स्टेट ने इस वक्त। हमारी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर भी आई थिंक हमारा एक बड़ा अच्छे पोजीशन में आए हैं, जहाँ पाकिस्तान चाइना के सामने भी और अमेरिका के सामने भी अच्छा बच्चा है। तो इसके अंदर जैसे पासिंग में ये एक वन ऑफ स्टेटमेंट दे देना, 2 हफ्तों के बाद इसका रिलीज़ होना थोड़ा सा मेरे लिए सस्पेक्ट है, इन दैट के कोई एलिमेंट है अमेरिकन स्टेट का या अमेरिकन सिविल पॉलिटिकल क्लास का जो चाह रहा है कि वो इमरान खान साहब की या पीटीआई की सपोर्ट में खड़ा हो। अगेन पीटीआई अगेन एट दिस पॉइंट इज लाइक इट्स वी शुड इवन से पीटीआई राइट, जस्ट इमरान खान। इसका बनता क्या, आई सस्पेक्ट कुछ भी नहीं, सुनी अनसुनी कर दिया। the kind of nuisance value drop set has from Pakistan. Yeah. उन्होंने CNN को भी नहीं दिया, Fox को भी नहीं दिया. They were like, because it's not, yeah, that's my point. It's not anything important because mainstream पे report ही नहीं हुआ. CNN 2 हफ्ते हो गए हैं. In fact, the meeting was not well covered अमेरिका के अंदर. So the idea is कि like it's like it's back burner पे, it's like foreign policy position पाकिस्तान के, यानी they're happy with Pakistan and they're fine with it because पाकिस्तान उस किरदार में है कि जहाँ पे वो इंडिया को चैलेंज कर रहा है टू यू नो उसकी हेजेमनी को, और अमेरिका की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी में वो फिट बैठता है बिकॉज लाइक वी सेड बार के क्वाड अलायंस के मामले में इंडिया ने बहुत बड़ा स्क्रू अप किया, गलवान वैली में पिटाई करवाई चाइनीज़ से, अब पाकिस्तान से पिटाई करवा बैठे हैं। सो बैक टू बैक चाइना को इंडिया अमेरिका को डिसअपॉइंट कर रहा है, प्लस वो बेचारे अपने मसल्स फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, कभी कनाडा अमेरिका में असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करते हैं, डिप्लोमेटिकली दोज थिंग्स डोंट गो डाउन वेल। यूक्रेन रशिया के मामले में भी इंडिया ने रशिया के साथ अपने गैस और ऑयल के ताल्लुकात, ट्रेड ताल्लुकात बरकरार रखे, यूक्रेन में कोई किरदार नहीं अदा किया। सो अमेरिका इज नॉट एग्जैक्टली हैप्पी विद इंडिया, उसकी परफॉर्मेंस। क्वाड के अंदर भी लाइक यू सॉ दे वर अनविलिंग टू टेक ऑन द चैलेंज ऑफ चाइना, उनका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, और जहाँ पे ट्रेड डेफिसिट इंडिया के पलड़े में मतलब भारी है, यानी इंडिया इज़ द मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। सो अगेन वो जो शाह से आगे शाह के बंदे वाला काम होता था ना पाकिस्तान का, वो सर वो गल नहीं बनी ना सर वो खिदमात जो पाकिस्तान ने पेश की हैं हंस रहे हाँ, मतलब यार वर्थ नहीं पहचानी लोगों ने पाकिस्तान की।
अगेन पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इस तरह से कभी अमेरिका को एम्बेरस नहीं किया जबकि इंडिया करने की कोशिश करता है, एंड आई थिंक दैट्स नॉट सिटिंग वेल विद द अमेरिकन स्टेट. बाकी इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच इसको जो पीटीआई वाले इस खबर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब की रिहाई और डोनाल्ड ट्रंप उनका दोस्त. अगेन ये एक उन्होंने हाइप पहले भी बिल्डअप की थी बैक इन द टाइम ऑफ द इलेक्शन जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था. मी पर्सनली आई थिंक दिस इज़ नथिंग न्यूज़, कुछ भी नहीं होगा इसका. आई थिंक दैट इस वक्त स्टेट अपनी अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अतबार से देखा जाए तो सारी सिविल पॉलिटिक्स काफ़ी वेल मैनेज्ड है. पंजाब में नून लीग है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, खैबर और बलूचिस्तान में स्टेट प्रॉक्सी के थ्रू सॉर्ट ऑफ कंट्रोल एक मेंटेन हुआ हुआ है. अलबत्ता नेशनल स्केल पर इंटरनेशनल स्केल पर राइट नाउ एक बहुत बड़ा डेफिसिट है. लाइक नेशनल लीडरशिप लैकिंग. आई मीन ख्वाजा आसिफ साहब इज़ लाइक ट्विटर पर लतीफ़े कर रहे हैं. और इंटरनेशनल स्केल पे हमारी रिप्रेजेंटेशन कमज़ोर रही है. हिना रबानी खर साहबा ने ट्राई लगाई अपनी, बिलावल साहब ने ट्राई लगाई, शहबाज शरीफ साहब ने ट्राइज लगाई. आई डोंट थिंक ऐसी कोई सॉलिड मुस्तनद लीडरशिप. शहबाज शरीफ साहब एज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिन रिप्रेजेंटेड वेल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ शहबाज शरीफ साहब, इट्स डिस्पाइट ऑफ शहबाज शरीफ एंड ओनली. तो I think the state has a situation on their hands जहाँ पे they have to do something about it, but resolution doesn't necessarily mean के रिहाई, और it doesn't necessarily mean के अदालती निज़ाम जो है वो बहाल हो जाएगा. It just means के out of sight out of mind कि डोनाल्ड ट्रंप की कानों में आइंदा बात पड़नी नहीं चाहिए कि इमरान खान वाला कोई मसला है अमेरिका के लिए. मी पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन ईन की आई थिंक जनरली रिकमेंडेशन प्रीटी मच रही है रिजॉल्व करें, रिहा करें, अलाउ हिम टू कम इनटू ऑपोजिशन, प्रोसेस को नॉर्मलाइज करें. कैंगरू कोर्ट सी चीज़ें नहीं चलती लॉन्ग टर्म. ये तमाशा, रेडिकुलस केसेस, पीटीआई वालों को सप्रेस करना, मारना पीटना, जेलों में डालना. अगेन तनकीद करते हैं हम पीटीआई वाले, तो पीटीआई वाले हमें लाइक गालियाँ देने से कोई गुरेज नहीं करता, बल्कि हमारा नाम क्या रखा हुआ है इन्होंने, बारीक वारदात. बारीक वारदात नहीं है, रीजनेबिलिटी की बातें हैं. आई थिंक सुप्रीमेसी अभी अगर फॉर एग्जांपल जो सुबह हमने स्टोरी कवर की है संडे के लिए, राइट, वो CDC वाली, अगर आप इवन संडे को स्टोरी आएगी, अगर आप देख रहे हैं सैटरडे नाइट को तो संडे को एक स्टोरी आएगी इंशाल्लाह हमारी. इवन अगर आप पंजाब में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को देखें, CDC को जो उन्होंने क्रिएट किया फोर्स, शॉर्ट टर्म पैच वर्क सोल्यूशन मिल जाता है आपको, दिन टप जाता है, टाइम टप जाता है. लॉन्ग टर्म कभी मसला हल नहीं होता. देयर मस्ट बी अ स्पेस फॉर सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप. पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए कुछ ना कुछ स्पेस एग्जिस्ट करनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, एक हार्ड स्टेट है, जैसी मर्जी स्टेट है. सिविल पॉलिटिक्स 25 करोड़ लोगों की अगर नहीं होगी, फॉरेन पॉलिसी भी कमज़ोर होगी, डोमेस्टिकली एक केओस होगा. आपको यहाँ से वहाँ सड़क बनाने में हिसाब आएगा. सिंध इसकी प्राइम एग्जांपल है, कराची स्पेशली, कि आपने जब स्टेट के हर डिपार्टमेंट ने वहाँ खिचड़ी बना दी, देन ऑल सिविल लीडरशिप वाज इनफेक्चुअल. आज कराची जो है, हमारा पोर्ट जो है, हमारा दिल जो है पाकिस्तान का, इट्स अ लॉस्ट कॉज एट दिस पॉइंट. खुदा ना खास्ता नहीं, इंशाल्लाह रिवाइव तो हो सकता है, बट फेस वैल्यू इट्स अ लॉस्ट कॉज. तो खिचड़ी नहीं पका सकते, हमें सिविल ऑर्गेनिक लीडरशिप को ग्रूम देना पड़ेगा. आपको ये खैबर में नज़र आ रहा है, आपको बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है, आपको इंक्रीजिंगली सिंध में नज़र आ रहा है, और खुदा ना खास्ता पंजाब में भी शायद ये रियलिटी बनती जा रही है. इसलिए शायद नून लीग क्रैम्प डाउन करके वो टफ पॉलिटिक्स करना चाह रही है. इस सब को मद्देनज़र रखते हुए वी हैव टू रिक्वेस्ट द स्टेट, बिनती सर आजिज़, खुदा का वास्ता है कि रिजॉल्व दिस इन अ लीगल अबव बोर्ड मैनर. आपने जो 2 साल हार्ड पॉलिसीज़ परसूल की हैं, आपका हदफ तो अचीव हो गया है शॉर्ट टर्म के अंदर. लॉन्ग टर्म बिगाड़, बर्बादी, तनाव, पाकिस्तानी माशरत के अंदर ख़राबी, उसका इजाफा हो रहा है. अल्लाह ने जो फजल किया था इंडिया के साथ, वो अगेन एक मामला है, अभी भी उसका इनर्शिया चल रहा है. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी मियाँ कल्पा के लिए अक्रॉस द बोर्ड एक माफ़ी तलाफ़ी के लिए. मिलिटेंसी और वायलेंट पॉलिटिक्स जो उस वक्त स्टेट उसको परसू कर रही है, उसके ज़रिए ये 25 करोड़ लोगों का निज़ाम जो है वो रिजॉल्व नहीं होता. दुनिया एक और डायरेक्शन में जा रही है, पाकिस्तान एक और डायरेक्शन में खींच रहा है अपने आप को. ज़रूरत नहीं है, हम कस्ब पे हैं बहुत तकड़ी ताकत बनने में. एक बहुत प्लूरलिस्टिक माशरा बन सकते हैं हम, जिसमें इतनी ज़्यादा कौमें, लिसानियतें, मजहबी अक़दार, सोच फ़िक्र वाले लोग रह सकते हैं खुशहाली के साथ. और हम सेल्फ सस्टेनेबल हैं यार. आटा नहीं बनता दुनिया के मुल्कों में, खाना नहीं लगता. पंजाब पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता था एक ज़माने में ये. सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स, नॉट ऑन नॉनसेंस. उम्मीद है कि ये एक
सबब बनेगा उस चीज़ के लिए। जाते हुए जो खौफनाक खबर है, आई नो हमने सुबह भी कवर की है और बार बार कवर हो रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली जानवरों के बारे में बड़ा सेंसिटिव हूँ। आपको पता है मुझे जानवर वगैरह मोहब्बत है बड़ी उनके साथ, और मैं पेट्स वगैरह पालने वाला आदमी हूँ। और ये चीज़ें रेगुलेटेड होनी चाहिए लाइसेंसिंग के साथ। बहुत एंगल्स हैं इस डिस्कशन के। एक रेगुलेशन और लाइसेंसिंग वाली डिस्कशन को, और पेट्स की ओनरशिप और एग्जॉटिक पेट्स और ये सारा वो सब डिबेट में साइड पे कर देता हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वुमन जो इसने अमल किया। लेकिन जो जहाँ तक मुझे पता है, अगेन मैं साइकोलॉजी की फील्ड का नहीं हूँ, मैं बहुत वेल रेड नहीं हूँ इसमें, बट जहाँ तक पॉप कल्चर नॉलेज मुझे भी है वो ये है कि जो एनिमल अब्यूज़ होता है ये बेसिकली प्रीकर्सर होता है उस बिहेवियर का जो साइकोपैथी टाइप, सोशियोपैथी टाइप बिहेवियर होता है, जो पागलपन का, मर्डरस पागलपन का बिहेवियर होता है। और इसेंशली ये जानवर एक मासूम, बेजुबान, वो सॉर्ट ऑफ एक कॉन्डुइट होते हैं लाइफ का, कि जिनको जो सॉर्ट ऑफ डिटरमिन करते हैं, उनका जो अच्छा सलूक करने वाला होता है। सारी बात है, जो अल्लाह की मखलूक से रहम करने वाला होता है उस पर अल्लाह भी रहम करता है, और जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करता है वो मेरे ख्याल में किसी भी रहम का मुस्तहिक नहीं होता। हमारे यहाँ ह्यूमन लाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर एनिमल लाइफ का तो कोई तसव्वुर भी नहीं है, और लोग तरह तरह की डिबेट्स कर रहे हैं इसके ऊपर। ये बात सेपरेट है कि वो औरत मेंटली अगर चैलेंज थी या कोई उसको मेंटल प्रॉब्लम्स या ट्रॉमा था, या वो ऑफ कोर्स बाय द वे जस्ट फ्रॉम द प्रेमिस ऑफ कोर्स वो पागल है। लाइक यू हैव टू बी अनवेल टू डू दिस, लाइक नो वेल पर्सन कैन डू दिस, टॉर्चर एनिमल्स। मैं डिटेल्स नहीं देना चाहता बिकॉज इट्स डिस्कस्टिंग, एंड मैं तो फोटोज़ और वो चीज़ें पढ़ने के तैयार भी नहीं हूँ। I'm not even gonna read this news by the way, मैंने I've not read it, मैं honest बात करता हूँ, just know of it, मुझे बताया लोगों ने, I'm not gonna read it, I'm not gonna look at it. There's something wrong जहाँ हम पागलपन को, पागल बिहेवियर्स को, वायलेंट बिहेवियर्स को हम रिकग्नाइज भी नहीं करते, एक्नॉलेज भी नहीं करते। यानी आई डोंट नो, मेरी एक्सपीरियंस में तो बहुत डिफरेंट था। हमारा कोई दोस्त ड्रग्स पे ऑड बिहेवियर शुरू कर देता था या बीमार हो जाता था मेंटली, यू नो, लोग को फेज़ आते हैं, कोई इस तरह हो जाता है, कोई इस तरह हो जाता है, कोई अपने आप को ज़ख्म लगाना शुरू कर देता है। टीनेज होता है, एडोलेसेंस होता है, पूरे फेजेस होते हैं लोगों के। लोग कल्ट्स में चले जाते हैं मजहबी, लोग गॉथ हो जाते हैं, लोग सुसाइडल हो जाते हैं। दिस पूरी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपीरियंसेस है, राइट। स्कूल में होती है ना ये। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि एटलीस्ट मेरा अल्लाह का फजल है, पीयर ग्रुप अच्छा था या क्या था, हम पकड़ के उस बंदे को सेट कर देते थे। लाइक वी वुड टेक आवर टाइम आउट, उसके अम्मी अब्बू से बात करना, उसके घर वालों से बात करना। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग कौन है, इन लोगों के दोस्त कौन है, इन लोगों के रिश्तेदार। मेरा अल्लाह का फजल है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का, या क्या, या मेरी लाइफ का जो भी। लाइक दोस्त ड्रग्स पे लग गया है, बाकायदा उसके अम्मी अब्बू से मैं कितनी मीटिंग्स की हुई है कि आंटी बच्चा जो है वो ये वो डॉक्टर से रब्ता करें, ये करें वो करें, अब्बू को बुलाएं, इमाम को बुलाएं, मौलवी साहब को बुलाएं, जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता था। तो लाइक क्लियरली एक पैटर्न है जो एक औरत काफ़ी देर से कर रही है, राइट। और लोगों को मैसेजेस भी करती है, रैटिक किस्म की होती है, क्राई फॉर हेल्प है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है ये। और कुछ और भी इसमें मतलब इसमें वो होती हैं, अंडरपिनिंग्स होती हैं कुछ, मतलब आपके अंदर मैसोकिज्म होता है, वायलेंस होती है, शौक होता है। बट जब आपको ये सिग्नल मिल रहे होते हैं यार इर्द गिर्द, आप देखा करें, कन्फ्रंट किया करें इन लोगों को, इन लोगों की ज़िंदगियों में हिस्सा बन के इनको रुकवाया करें, हाथ से रोकें यार बुरे काम को। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग, मतलब हम क्या कर रहे हैं एज अ माशरा। और स्टेट का यह बाय द वे फेलियर नहीं है। लाइक हाउ कैन द स्टेट लाइक फाइंड आउट घर के अंदर आप क्या कर रहे हो। लाइक दिस इज लाइक जो लोग इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, ये रिएक्शन होता है ना, इस मुल्क में कोई नहीं है, इसमें क्या मतलब, मैं घर के अंदर जो मर्जी करूँ मुझे क्या कौन पकड़ लेगा। ये पीयर ग्रुप, सोशल ग्रुप फेलियर है कि आपको एक इंसान अजीब मैसेजेस कर रहा है, अजीब सोशल मीडिया प्रोफाइल बना के बैठा हुआ है, यू नो, ऑड बातें कर रहा है महफिल में, हंस के खिनखिन करके टाल ना दिया करें, इंटरवीन किया करें। ऑफ कोर्स एक सर्कल ऑफ लिमिटेशन होती है कि मैं 2 या 3 डिग्री ऑफ सेपरेशन से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लाइक कज़न का कज़न, यू नो, उसके बियॉन्ड नहीं होती, यू नो आई मीन, आई डोंट केयर। बट लाइक जो आपका सर्कल है उसमें डोमिनेंस तो एग्जर्ट करें ना, कि वहाँ पे कोई बंदा खड़पैंची नहीं करता, शरारत नहीं करता, कोई पागलपन पे नहीं उतरा हुआ, कोई बीमारी में नहीं उतरा हुआ, कोई ड्रग्स में नहीं उतरा हुआ। लाइक exert some autonomy over that circle at least. अच्छा, ये मोहम्मद बिन असलम मुझे ऑफ कैमरा बता रहे हैं कि I don't know the details but apparently we don't have robust laws for animal cruelty. फाइन्स का सिस्टम है। मी पर्सनली ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, एनिमल क्रूअल्टी की सज़ा कौड़े होनी चाहिए। There's no like
अगर बंदा पागल नहीं है ना, अगर एक डॉक्टर डिटरमिन नहीं करता कि ये मेंटली डिसेबल्ड है आदमी या ये इम्पेयर्ड है, इसने डिसीजन जो है अपनी फैकल्टी से नहीं लिया, कोड़े मारो, फेयर इनफ। आई डोंट बिलीव इन जेल टाइम। फाइन्स आर फाइन अगर आपने, इफ यू हैव टू पे फॉर द अपकीप ऑफ एनिमल्स, लाइक आपको जू को या सफारी पार्क को या हमारे किसी नेशनल पार्क को फाइन देना होगा कि उसके खर्चे के लिए या मारखोर की मेंटेनेंस के लिए, कोई और जानवर की मेंटेनेंस के लिए, बट उस आदमी को कोड़े मारने होंगे। यहाँ पे चूँकि डिस्कशन मेंटल हेल्थ के इर्द है, मैं ज़िमनी तौर पे एक दफ़ा मेंशन करना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर जो पाकिस्तान में रहा है वो एनिमल और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन है। वी आर बैड एट इट। हम वी डोंट केयर। इंडस डॉल्फिन भी जा रही है, लाहौर के अंदर राना टीरना नहीं नज़र आता, लाहौर के अंदर आपको अब वाइट वो फॉरेस्ट माउस नहीं नज़र आता, लाहौर के अंदर सांप नहीं नज़र आते। मेरे बचपन में तो लाहौर में ना गीदड़ होता है, ना अब लाहौर के अंदर सूअर आते हैं, ना लाहौर के अंदर आपको अब सैर नज़र आती है, स्कंक जो होता है, सॉरी हेजहॉग, पोर्क्यूपाइन, ना लाहौर के अंदर आपको लुमड़ियाँ नज़र आती हैं। सारी चीज़ें मैंने बचपन में देखी हुई हैं। इट्स अ साइन। आपको मतलब यार मुझे ये नहीं पता था पंजाब के अंदर सिवेट होती है, जो वो बिल्ली नहीं होती, जो बिल्ली नुमा एक वो जो एक जंगली बिल्ली टाइप होती है, पंजाब में होती है, मर रही है, ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। वो आते थे, गिद्ध आते थे मेरे बचपन में ईद के ऊपर, मेरे स्कूल में गिद्ध होते थे। पूरी माल रोड पे मेरे स्कूल के अंदर अलेक्जेंड्रियन पैरट होता था, ग्रीन वाला। सो अगर जानवरों वाले सेगमेंट पे से बात करें ना, विच इज़ सेपरेट, जानवरों को इशू नहीं है वैसे, क्रेजी पर्सन, बट हमने कुछ भी नहीं किया जानवरों के लिए, एंड वो नहीं रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। अगर लालच या सिनिसिज्म की बुनियाद पे करना है तो प्लीज़ मतलब विद अलार्मिंग स्पीड हमें अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल रखना होगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।